वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म द रीजन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कि सेल के ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो न्यूक्लियस के ऊपर की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आ जाए, ठीक है, न्यूक्लियस है, इसके ऊपर की जो बाउंड्री होगी उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके बाद ये आपके पास जो सेल की, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है उसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंस की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे प्रेजेंट होती है? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। डिफरेंस किधर आता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली और साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो साइटोस्केलेटन है वो प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोट्स में अगर बात की जाए तो प्लांट्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। साइटोस्केलेटन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के नीचे आपको कुछ फिलामेंट्स नजर आ रही है। इन फिलामेंट्स को हम कहते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ये मिलकर साइटोस्केलेटन बनाती है। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, वो फ्लूइडिटी नेचर की होती है। अगर आप कोई भी जेली टाइप चीज उठाएं तो वो आपके हैंड में उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती बल्कि वो गिर रही होती है। सेम इसी तरह सेल की भी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसको स्पेसिफिक शेप जो चीज देती है वो माइक्रोफिलामेंट देती है, जिसकी वजह से आपका सेल जो है वो फ्लूइडिटी नेचर उसकी कम हो जाती है, वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है। सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करती है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। प्लांट्स में सेल वॉल ऑलरेडी मौजूद होती है जो आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खुद फ्लेक्सिबल है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या आ जाती है, माइक्रोफिलामेंट्स। तो प्लांट्स में माइक्रोफिलामेंट्स नहीं प्रेजेंट होती, जबकि एनिमल्स में माइक्रोफिलामेंट्स एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म की हमने बात की कि साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, स्पेस है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करें हम इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज की और स्ट्रक्चर्स की, तो उसमें हमारे पास साइटोस्केलेटन आता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आती हैं, तो वो आपके पास प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होती, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट्स में भी प्लांट्स के अंदर आपके पास साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। तो हमने कहा साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब आ जाते हैं हम पार्ट्स पे। साइटोप्लाज्म को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो पार्ट्स हम साइटोप्लाज्म के पढ़ेंगे, एक सॉल्युबल पार्ट और एक इनसॉल्युबल पार्ट। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या आता है, साइटोसोल, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल पार्ट है उसको हम कहते हैं साइटोसोल, और जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसमें हम ऑर्गेनेलीज की कैटेगरी कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देखें तो ये आपके पास स्पेस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। अब इस स्पेस में जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगी उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है सॉल्युबल पार्ट और दूसरा है इनसॉल्युबल पार्ट। इनसॉल्युबल पार्ट में जितनी भी ऑर्गेनेलीज आएंगी उनको हम कहेंगे इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जबकि सॉल्युबल पार्ट में हमारे पास फ्लूइड आ जाता है जो इस स्पेस के दरमियान में प्रेजेंट होता है और उसे हम कहते हैं साइटोसोल। अब साइटोसोल को हम स्टडी करते हैं। इनसॉल्युबल पार्ट में ऑर्गेनेलीज आ गई, ऑर्गेनेलीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ सारी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे साइटोसोल को। साइटोसोल क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन व्हिच ऑर्गेनेली रिसाइड्स। मैंने कहा कि जो लिक्विड पोर्शन होता है आपके साइटोप्लाज्म का उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। इसके अलावा साइटोसोल में कितना वाटर होता है, तो 90% ऑफ वाटर जो है साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो साइटोसोल है ये 90% ऑफ वाटर से मिलकर बनता है। इसके अलावा हम साइटोसोल की कॉम्पोजिशन की बात करें, सबसे पहले साइटोसोल में आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस में आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटाशियम, इसके बाद कैल्शियम, ये सारे आयंस आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पे, तो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक गैसेस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। तो इसे हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और आयन है ये मिलकर बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशन। साइटोसोल में जब जो आयंस हैं और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका सोल्यूशन जब बनता है तो उन्हें हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, तो उसमें आपके पास राइबोसोम आ जाता है। राइबोसोम के बाद प्रोटीन, एंजाइम, मोटर प्रोटीन, तो ये सब मिलकर बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो आता है हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है। अगर हम आते हैं साइटोजेल की तरफ,
साइटोसोल हमने कहा कि जो फ्लूइड होता है स्पेस के अंदर उसको हम कहते हैं साइटोसोल। साइटोजेल हमारे पास क्या होता है, जो विस्कस फ्लूइड, जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम कहते हैं साइटोजेल। साइटोजेल इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच इज मूव विस्कस। अब हमारे पास यहाँ पर पेरिफेरल पार्ट होता है साइटोजेल। पेरिफेरल का क्या मतलब है, पेरिफेरल साइड पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड्स पे इस तरह से प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे साइटोजेल, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे साइटोसोल। साइटोजेल जो है वो जेली लाइक होता है, विस्कस होता है, थिक होता है, जबकि जो साइटोसोल है वो आपके पास फ्लूइडी शेप में होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये जो साइटोस्केलेटन जिसे हम कहते हैं, इसके पास कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, साइटोजेल, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास कौन सा प्रेजेंट है, साइटोसोल। अब हम फंक्शंस पे आएंगे, तो फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, कि वो साइक्लोसिस करवाते हैं। साइक्लोसिस क्या होता है, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट व्हिच अलाउ ऑर्गेनेल्स टू मूव इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या है, आपके पास यहाँ पर साइक्लोसिस में साइटोप्लाज्म जो है, जो भी साइटोसोल है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, साइटोसोल जब मूवमेंट करता है तो उसके साथ ऑर्गेनेल्स भी मूव करती हैं। ऑर्गेनेल्स के मूव करने की वजह से आपके पास डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। यहाँ पर अगर फंक्शंस पे आए तो ये क्या करते हैं, साइट होती है फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस। हमने कहा कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये जो स्केलेटन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, एक तो ये शेप प्रोवाइड कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, दूसरा ये है कि यहाँ पर आपके पास राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, और राइबोसोम्स के पास मोटर प्रोटीन्स होती है। मोटर प्रोटीन्स का क्या काम होता है कि वो आपके जो फिलामेंट्स है उनको मूव करवाती है। फिलामेंट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोसोल है, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये आपके पास क्या है, मोटर प्रोटीन्स है। जब ये मूव करेंगी तो आपके पास ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है, ये मूव करेगा, और इसके मूव करने से हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनेली यहाँ है और उसको यहाँ से कुछ चीज चाहिए तो वो मूव करती करती यहाँ पर आ जाएगी, और इस तरह से वो जो भी न्यूट्रल रिक्वायर है वो वहां से ले लेगी। इस तरह से आपके पास जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो क्या होती है, परफॉर्म होती है। तो ये था आपके पास साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।